मेरे प्रिय, तुम्हारी इस दुनिया के पार एक और दुनिया है जो जादुई लगती है, जो संसार के अभी के तुम्हारे अनुभवों से बिल्कुल अलग है। और इस दुनिया में पहुंचकर तुम्हें एहसास होगा कि जिन चीजों की अभी तुम परवाह कर रहे हो उनका महत्व तो कुछ भी नहीं, और जो चीजें तुम्हारे सामने है किंतु तुम समझ नहीं पा रहे, वही तुम्हारे लिए असली उड़ान है। अब तुम्हारे लिए वह सफर शुरू होने वाला है जिसमें तुम्हारे नाम और पहचान को बहुत ऊंचा किया जाएगा, जिसमें तुम्हारे लिए समृद्धि और ताकत को बहुत तीव्रता से बढ़ाया जाएगा। और यह सब मुमकिन हो रहा है। तुम्हारे प्रयास जीत को पाने के, जीत की ओर बढ़ने के, अब सफलता की ओर ही बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से तुम्हें आज यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। और अब जबकि नियमों में बंधा हुआ तुम्हारा यह जीवन इस संदेश को प्राप्त करता है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इसे पूर्णतः अंत तक सुनते जाओ। चाहे तुम्हें परिस्थिति कैसी भी लग रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय, अपनी सांसों को गहरा करो, महसूस करो। हवा में चमकते हुए कण अब तुम्हारे चारों ओर आ गए हैं। अब तुम्हारा हर विचार चमकदार स्वच्छ होने वाला है, और तुम एक ऐसी जीत को पाने वाले हो जिसे पाकर तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से भर जाएगा। मेरे प्रिय, तुमने जितने नेक कार्य किए हैं, जितनी तुमने लोगों के लिए उलाहना झेली है, उनके प्रगति के लिए खुद को झकझोरा है, उसका परिणाम तुम्हें उस प्रकार से नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। लेकिन अब कहानी बदल गई है। अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। अब तुम्हारा मूल्य बदल गया है। मेरे प्रिय, इतने प्रयासों के बावजूद भी जब मूल्य न किया जाए तो दिल को कैसा आघात पहुंचता है। मैं इस पीड़ा को समझता हूं, और तुम्हारे लिए यह पीड़ा बहुत दुखदाई है। अब तुम्हारा जीवन उस स्तर पे आ गया है जहां से तुम्हें दुख की नहीं बल्कि सुखों की चाहत है, जहां तुम्हें डर की नहीं बल्कि निर्भयता की चाहत है। तुमने इतना कुछ गवाया है कि अब केवल पाने की ही उम्मीद बची है। मेरे प्रिय, तुम्हारी उम्मीदें व्यर्थ नहीं जाएंगी। समय तुम्हारे ही पक्ष में कार्य करेगा। निश्चित तौर पर मैंने देखा है तुम्हें संघर्ष करते हुए, पाया है तुम्हें जूझते हुए। अब और नहीं, अब पीड़ा नहीं, पीड़ा को पूरी तरह से मिटाना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे हर एक एक कोशिका को महसूस कर रहा हूं। न केवल तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे संदेहों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी दुविधाओं को भी मैं आत्मसात किए हुए हूं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें पाना है। जो पाना था वह सब तुम पा चुके हो। अब बस तुम्हें महसूस करना है कि वह तुम्हारे पास है। और जैसे ही तुम उसे महसूस करोगे, तुम्हारे भीतर का चक्र जागृत हो जाएगा और वह सब तुम्हारे पास चल कर आएगा। सब तुम्हें मिल चुका है, बस तुम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अभी जागृत नहीं हो। तुम्हें जागृत होना होगा, और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। एक बार तुम अपने भीतर झांकोगे तो जीवन को वास्तविक सच्चाई में जान पाओगे, जीवन को वास्तविक रूप से महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय,
वो लोग जो तुम्हारे साथ हैं, वो भी तुम्हारी जीत का हिस्सा बनेंगे। और जो तुम्हारे साथ नहीं हैं, वो तब तक उदासीन बने रहेंगे जब तक वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करते। यदि वह बुरा करने का विचार करते हैं तो उन्हें अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। उनके परिणाम उनके सामने होंगे। तो प्रिय, तुम वह मनुष्य हो जिसे चुन लिया गया है। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारे बलिदान को देखकर जिस तरह से तुम्हारे अंदर प्रेम बसा है, करुणा बसी है, दया बसी है, किंतु फिर भी तुम्हें इस हिंसात्मक समाज में रहना पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा करना आवश्यक हो गया है। अन्यथा जीवन असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा और जीवन कभी भी असंतुलित नहीं होता। जीवन सदैव ही सार्थक और संतुलित रूप में होता है। इसलिए मेरे प्रिय, अब निश्चित तौर पर यह प्रमाणित हो गया है कि तुम बेहतरी के लिए इस जीवन में आए। प्रिय बच्चे, विकल्प चुनो, जीत का वह विकल्प चुनो। मैं अब तुम्हारी मुश्किलों को हल करने वाला, तुम्हारी सारी दुविधाओं को मिटाने वाला और तुम्हें इतनी बड़ी जीत दिलाने वाला हूँ जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा बड़ी, इतना कि तुम इससे सब पालोगी। आकाश के पन्नों में भी तुम्हारी जीत की कहानी रच दी गई है। स्वर्ग से उतरे हुए देवताओं ने भी यही कहानी लिखी है। अब तो तुम्हें केवल बांटना है, बड़ी मात्रा और संख्या में। प्रेम, प्रगति और जीत को पाने के लिए संख्या 51,000 के क्रम में अभी 51,000 मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखो और बांटो इसी पल में। मैं जीत रहा हूँ, जीत पर मेरा अधिकार है, यह लिखना बिल्कुल ना भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने। जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। मुश्किलों को मिटा दो। संख्या 555 लिखकर अब आगे बढ़ो और जीत को अपना लो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा वास्तविक अर्थों में, तुम्हारी तरक्की होगी।